सबसे पहले हमारे ये 3 टॉपिक्स है, इसको हमको कंप्लीट करना है आज, है ना। मोशन चैप्टर का लास्ट 3 टॉपिक्स बचे हुए हैं। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है ये समझना है हमको, उसके बाद सर्कुलर मोशन क्या होता है ये समझना है, और मैग्नीट्यूड क्या होता है ये समझना है। इसके अलावा आप लोगों को और कोई डाउट है तो यहाँ पे मैं टॉपिक लिख लेता हूँ। न्यूमेरिकल्स में कुछ डाउट आया? सब न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं, वेरी गुड बच्चों, अच्छी बात है, बन रहे हैं। तो स्केलर फर्स्ट हमारा आज का टॉपिक क्या है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। एकदम ध्यान से समझना, बहुत ही इजी है, ठीक है। स्केलर किसको बोलते हैं? स्केलर सबसे पहले स्केलर होता है विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक है, विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड। ऐसी क्वांटिटी है ना, आप लोग ने बहुत सारी क्वांटिटी पढ़ी मोशन चैप्टर में, जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल कौन सी क्वांटिटी पढ़ी? दिस इज नॉट क्वांटिटी, दिस इज यूनिट। कौन कौन सी क्वांटिटीज पढ़ी आपने? फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी पढ़ी? वेलोसिटी पढ़े, स्पीड पढ़े, डिस्टेंस पढ़े, डिस्प्लेसमेंट पढ़े, एक्सेलरेशन पढ़े, ये सारी चीजें आपने पढ़ा, टाइम पढ़ा आपने, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, जो फिजिक्स में यूज होने वाली है। तो ऐसी क्वांटिटी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, या तो वो स्केलर कहलाएंगे उसमें से, या तो वो वेक्टर कहलाएंगे। तो वेक्टर की डेफिनेशन क्या है? विच हैज मैग्नीट्यूड as well as direction, which has magnitude as well as direction। एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। एक ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको हम क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटी। इज इट क्लियर? बहुत ही इजी डेफिनेशन, ठीक है। आप इसको समझेंगे हम एग्जांपल से। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ जनरेट हो रहा होगा तुम लोग के दिमाग में कि मैग्नीट्यूड क्या है सर, है ना। तो मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट अ वैल्यू। हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व किए, उसमें सबका लास्ट में कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही थी। स्पीड आ रही थी मान लो 10 किलोमीटर पर आवर, एक का एक्सेलरेशन आया था 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया था, है ना। तो ये सब जो वैल्यू आती है उसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड का बेसिकली फॉर्मूला होता है न्यूमेरल वैल्यू इनटू यूनिट, न्यूमेरल वैल्यू इनटू यूनिट। मैंने बोला ना फिजिक्स में कभी भी आप नंबर लिखते हो तो उसके साथ यूनिट लिखना इज कंपलसरी, है ना। बिना यूनिट के आपका वो चीज नंबर जो है कंप्लीट नहीं होता है। तो वही मैग्नीट्यूड कहलाता है। मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरल वैल्यू, कोई भी न्यूमेरल वैल्यू आ रही है 10, 9, 8 कुछ भी आ रही है और उसके साथ आप यूनिट लिख रहे हो मीटर पर सेकेंड, मीटर, किलोमीटर, फीट वगैरह जो भी यूनिट आप लिख रहे हो, तो उन दोनों को जब मिलाते हो तो वो क्या कहलाता है? मैग्नीट्यूड कहलाता है। अब कुछ ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल्स है आपका डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्यों है? क्योंकि डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है? टोटल ट्रैवर्स्ड पाथ, कि जितना उसने पाथ टोटल ट्रैवर्स किया है या ट्रेवल किया है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। उसमें हम डायरेक्शन मेंशन करते हैं क्या कि नहीं मेरे को इधर से इधर जाना है, ऐसा कुछ तो हम कभी नहीं बोलते हैं। हम कहीं से भी जाए, इधर से जाए उधर से जाए, टोटल जितना ट्रैवर्स करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। तो डायरेक्शन वहां पे कहीं पे भी बात हो रही है डेफिनेशन में नहीं हो रही है, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, मतलब उसके पास सिर्फ क्या है, तो इसलिए वो कौन सी क्वांटिटी में आ गया? वैसे ही आपका डिस्टेंस किसका फॉर्मूला होता है? स्पीड का। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज ऑल्सो विच क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस वहां पे स्केलर क्वांटिटी है इसलिए स्पीड भी क्या हो गई? स्केलर क्वांटिटी हो गई। अच्छा टाइम स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर है। टाइम का कोई डायरेक्शन होता है क्या? नहीं होता है, तो टाइम इज ऑल्सो स्केलर। और क्या पढ़े हो आप डिस्प्लेसमेंट पढ़े हो, है ना। क्या पढ़े हो? डिस्प्लेसमेंट। मैं बार बार बोल रहा था डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में ये पॉइंट जरूर याद रखना।
इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। क्या था? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। मतलब हमेशा आपको कहां से कहां मेजर करना है? इनिशियल टू फाइनल। मतलब एक डायरेक्शन फिक्स कर दिया मैं कि मेरे को कहां से कहां मेजर करना है? इनिशियल टू फाइनल। मतलब मैग्नीट्यूड तो उसमें होगा ही होगा, है ना? तो उसके साथ साथ उसमें डायरेक्शन भी आ रहा है डेफिनेशन में। तो डिस्प्लेसमेंट किस में आ जाएगा? वेक्टर क्वांटिटी में आ जाएगा, है ना? और डिस्प्लेसमेंट किसका फॉर्मूला होता है? वेलोसिटी का। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो वेलोसिटी भी वेक्टर। ठीक है, मैंने आज आपको क्लास में बताया था। अच्छा, एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है इसलिए एक्सलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि एक्सलरेशन का भी डायरेक्शन होता है। ठीक है, यहां तक आप अगर समझो, इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी के प्रॉपर्टीज होती है कि वेक्टर क्वांटिटी जो होती है कैन बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, बट स्केलर कैन नॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है स्केलर, जीरो हो सकता है। भाई तुम रेस्ट पे हो, स्पीड कितना है? जीरो, है ना? तो वो जीरो हो सकता है, बट वेक्टर क्वांटिटी जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, दे कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, एनीथिंग, बट स्केलर कैन नॉट बी नेगेटिव। इट कैन बी पॉजिटिव, जीरो, बट कैन नॉट बी नेगेटिव। नेगेटिव कभी भी नहीं होगा स्केलर का। क्लियर है? ठीक है, तो ये वेक्टर क्वांटिटीज है, इसलिए उसका नेगेटिव में वेलोसिटी का मान रहे थे। ऑपोजिट डायरेक्शन आ गया तो नेगेटिव हो जाता है। किसी के रिस्पेक्ट में होगा। हाँ, बिना उसके कैसे बताओगे आप? फ्रेम ऑफ रेफरेंस बताया था मैं लास्ट क्लास में। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, टू डिसाइड पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो पोजीशन और डायरेक्शन को डिसाइड करने के लिए हमको फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए होता है। ठीक है, बिना उसके हम डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक, तो ये क्लियर हुआ। स्केलर वेक्टर याद रहेगा। स्केलर में कौन कौन सी क्वांटिटी है? डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, है ना? और वेक्टर में, इसमें आगे पढ़ोगे आप नेक्स्ट चैप्टर में, फोर्स। तो फोर्स भी क्या होता है? कि वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसी में आप पढ़ोगे वर्क डन। तो वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों होता है आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चल जाएगा, अभी आप लिख लो एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद आपका आता है, क्या बताने वाला तुम? हाँ, आपको मैंने लास्ट क्लास में एक रिलेशन बताया था, डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये रिलेशन बताया था, ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल दी के बताया था कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, पर कभी कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये रिलेशन था। वैसे ही रिलेशन आपका किसके किसके बीच में होता है? स्पीड एंड वेलोसिटी के बीच में। स्पीड इज ऑलवेज इक्वल टू ग्रेटर देन ऑफ व्हाट? वेलोसिटी। तो स्पीड हमेशा ज्यादा होगी उससे, उसके बराबर हो सकती है, और उससे कम कभी नहीं होगी। ठीक है, अच्छा अब एक बात बताओ मेरे को, वेलोसिटी और स्पीड में क्या रिलेशन है? क्योंकि डिस्टेंस नहीं हो सकता ना भाई। फॉर्मूला देखो ना, स्पीड का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस एंड अपॉन टाइम है। वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जब इन दोनों में टाइम कॉमन हो गया, बचा इन दोनों के बीच में अगर ये रिलेशन है, तो स्पीड और में भी तो सेम रिलेशन होगा ना। ठीक है, मेरा एक क्वेश्चन है कि हमको पता चल गया कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, पर मैं तो हमेशा बोलता हूं कि स्पीड और वेलोसिटी सेम होती है ना? कई बार मैंने बोला है न्यूमेरिकल सॉल्व करवाते समय, ग्राफ मैंने पूरा पढ़ाया आपको, उसमें भी बोला हम लोग वीटी को स्पीड इनटू टाइम भी बोल रहे थे, है ना? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेलोसिटी एंड स्पीड? क्या डिफरेंस है दोनों में? तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है? अगर स्ट्रेट पाथ में चल रहे हैं तो तब तो सेम है, तो फिर क्या डिफरेंस है? अब
अभी अभी पढ़े हो आप स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी? जिसमें डायरेक्शन भी होता है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, है ना। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन होता है, तो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस है। स्पीड और वेलोसिटी के बीच में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का डिफरेंस होता है। आप ध्यान से समझ लो, आपको काम आ रहा है, ठीक है। वैसे ही डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में भी सिर्फ और सिर्फ किसका डिफरेंस है? डायरेक्शन का। अगर स्ट्रेट पाथ में चल रहे हैं तो हम बोलते हैं ना कि भैया वो ठीक है सेम होता है, तो वो तो मैग्नीट्यूड सेम होता है। क्या होता है? मैग्नीट्यूड सेम होता है, पर क्या डायरेक्शन सेम होता है क्या? तो स्केलर क्वांटिटी है स्पीड या डिस्टेंस, तो उसमें तो कोई डायरेक्शन नहीं होता है, पर वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट उसमें तो डायरेक्शन होता है ना, दोनों में। तो डायरेक्शन का डिफरेंस होता है, नथिंग एल्स, और किसी चीज का डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड जैसा कि आप पढ़े, तो इस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैथ्स में आप लोग पढ़े हो मॉड्यूलस। मैथ्स में आप लोग क्या पढ़े हो? मॉड्यूलस पढ़े हो? मॉड्यूलस नहीं पढ़े हो? अच्छा, एक प्रॉपर्टीज की बताया मैं वेक्टर की, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। जीरो भी हो सकता है पर रेस्ट वाली कंडीशन, चलते चलते स्पीड थोड़ी ना जीरो होगी, है ना, वो रेस्ट वाली कंडीशन है, वो एक्सेप्शन है। पर अगर हम देखें तो स्केलर इज ऑलवेज पॉजिटिव, वेक्टर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो बिकॉज ऑफ डायरेक्शन। अब मान लो आपका जो वेलोसिटी गिवन है, वेलोसिटी गिवन है कितना? -10 मीटर पर सेकेंड। अब मैं आपसे पूछूं कि स्पीड कितनी है, तो आप बताओ कितना? मैं वेलोसिटी बोल रहा हूं -10 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। माइनस कहां गया? स्पीड में माइनस लगाऊंगा क्या? स्पीड कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड में मैं माइनस हटा दूंगा, तो बेसिकली माइनस साइन जो है फिजिक्स की लैंग्वेज में किस चीज को शो करता है? डायरेक्शन को शो करता है। माइनस लग गया मतलब वो उसका कहीं ना कहीं डायरेक्शन जा रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहा है। मान लो आपका ऑब्जर्वर इधर देख रहा है और आपका ऑब्जेक्ट इधर आ रहा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जैसे मान लो मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूँ, मैं इस तरफ देख रहा हूँ और उस तरफ से सागर बढ़िया एक्टिवा चलाते हुए आ रहा है, उसको पकड़ने के लिए खड़ा हूं मैं, ठीक है। तो वो मेरी तरफ आ रहा है, तो उसका जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। और वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, और डायरेक्शन के कारण वेलोसिटी क्या होगी उसकी? नेगेटिव होगी, क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। समझ में आया? तो ये पॉजिटिव कैसे बन गया? ये मैग्नीट्यूड के कारण। तो मैग्नीट्यूड को फिजिक्स में किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मॉड से। मॉड पढ़े थे? मॉड्यूलस। क्या होता है इसका मतलब? जब भी मॉड के अंदर नेगेटिव नंबर होता है तो बाहर क्या आ जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। ये पढ़े हो बचपन में मैथ्स में, 6th 7th क्लास 5th क्लास से पढ़ते आते हो, 4th 5th क्लास से। तो इसी मॉड को फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए कि एक्सेलरेशन आपको गिवन है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो आप क्या कर दोगे? मॉड ऑफ ए लिख दोगे, और ए की वैल्यू कितनी है? -2, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब भी मैग्नीट्यूड पूछे तो आपको माइनस साइन हटा देना, ठीक है। और अगर प्लस होगा तो मॉड के अंदर अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाता है, प्लस का प्लस ही रहता है, प्लस का माइनस नहीं होता है ना भाई। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब क्या है? प्लस है, तो क्या नेगेटिव हो जाएगा बाहर निकल के? तो प्लस का प्लस ही रहता है। मॉड का सिर्फ इतना काम है कि आपको मैग्नीट्यूड निकाल के दे, तो फिजिक्स की लैंग्वेज में उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इसलिए बचपन में हम लोग मैथ्स में मॉड 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 पढ़ते हैं, और आप लोग बोलते थे कि इसका क्या यूज है, तो इसका ये यहाँ पे यूज है फिजिक्स में, ठीक है, याद रहेगा।